हाय गाइस, वेलकम टू बर्थ फिजिक्स। एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो वीडियो को एंड तक देखें और इस टॉपिक को सीखें। तो आए बोर्ड पर। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पर कि हमारे पास इसे चेंज क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में हमारे पास क्या है, इसको हम पहले समझते हैं एक डायग्राम, एक पिक्चर के जरिए, ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए, फिर इसके डिफिनेशन फिर आसान है। ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। इसको हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट। और सपोर्ट के इस एंड के साथ हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास ये एंड या सपोर्ट पर अटैच है और हमारे पास जो स्ट्रिंग का या थ्रेड का जो दूसरा एंड है वो हमारे पास एक मास के जरिए अटैच है। तो ये हमारे पास जो मास है, ये हमारे पास असल में सिंपल पेंडुलम, इसको बॉब बोला जाता है, BOB। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट या मेन पोजीशन पर लाइन कर रहा है। अब अगर कोई बॉडी आके इसको मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहता है और इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाना चाहता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स ने इसको डिस्प्लेस करके ये हमारे पास जो बॉडी है ये एक्सट्रीम पॉइंट पर यहाँ पर आ गया। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ एक बात बहुत गौर करने की काबिल है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट करता है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉडी इस मेन पोजीशन से यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। और ये बात भी जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर मेन पॉइंट की तरफ है। ये उसका जो हमारे पास ब्लो है, ये हमारे पास क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। किस चीज का? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरह है कि हमने बॉडी को मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा दिया। यहाँ पर हमारे पास बॉडी रेस्ट में था, क्योंकि यहाँ पर बॉडी पर टू फोर्स एक्ट करने वाले थे। एक हमारे पास टेंशन है, दूसरा हमारे पास वेट है। इस बॉडी को जो ही हम यहाँ पर छोड़ते हैं, ये बॉडी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। ये हर बॉडी दुनिया में स्टेबिलिटी चाहता है। ये बॉडी यहाँ से पैर रवाना हो गए, यहाँ पर जिस तरह एक बॉडी को आप मोशन में करना चाहते हैं, उसके लिए फोर्स जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट पर था कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ये जीरो थे। हमारे पास वेट और हमारे पास टेंशन, इसका जो कॉम्बिनेशन था वो जीरो था। अगर आपको कोई शक है तो हमारे पहले लेक्चर को देख ले, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या पॉइंट वाला। जो ही यहाँ पर ये बॉडी पहुंचता है, ये बॉडी पैर यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि बॉडी के मोशन के लिए हमें एक फोर्स चाहिए। जिस तरह यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा के इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा दिया, तो यहाँ पर फोर्स कौन लगाते हैं? असल में यहाँ पर जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया था। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स लगता है बॉडी को मेन पोजीशन तक ले जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FRES से। और ये फोर्स है तो इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। और इस फोर्स को बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स ओ फोर्स होता है जो बॉडी को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, whose direction always toward
मीन पोजीशन, इसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो, फिर उसको हम बोलते हैं हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर जो इस बॉडी पर फोर्स लगने वाला है, ये बॉडी को ये इसी तरफ है, यानी टुवर्ड मीन पोजीशन है, और इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप देख ले कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट टू मीन पोजीशन था, और रिस्टोरिंग का डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ है। ये बॉडी जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर ये अपने ले चलता है, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंच जाता है। और जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो आपको पैर पता होना चाहिए कि यह उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमारे पास पैर डिस्प्लेसमेंट है, और जिसका डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन है। और यहाँ पर अगेन रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो इस बॉडी को, इस बॉब को हमेशा के लिए मीन पोजीशन तक ले जाने की कोशिश करता है। तो हर पॉइंट पर आप देख ले कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपस में क्या है, आपस में अपोजिट है, लेकिन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या मतलब है इसका, आप जितना भी इस बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आइए चलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिस्टोरिंग फोर्स हम करते हैं कि such type of motion in which restoring force is directly proportional to the displacement but opposite in direction is called acceleration। कि हमारे पास एक ऐसा मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट का। आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करेंगे फोर्स उतना उस बॉडी पर ज्यादा एक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। एक हम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन की तरफ। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है रिस्टोरिंग, ये जितना भी ज्यादा करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन माइनस साइन शो करता है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो है रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक को डिस्क्राइब करने के लिए सेकंड कंडीशन की जरूरत है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जो हम आम लाइफ डेली लाइफ में किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्कर है, अगर मार्कर पर मैं लीनियर फोर्स की बात करूं, अपने आप की बात करूं, इस बॉडी पर मैं इस तरह फोर्स लगाता हूं, तो देखो हमारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जब ही मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होता है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि इस बॉडी में क्या, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड जिस तरह फोर्स का डायरेक्शन था, यानी फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप फोर्स के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर बॉडी थोड़ी वक्त के लिए जो रुक जाती है, इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो जो ही रिस्टोरिंग फोर्स इस पर एक्ट करता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर तो मीन पोजीशन की तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन ये भी हमारे पास बिल्कुल ही रिस्टोरिंग फोर्स जैसा होगा, यानी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन। तो आप सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं कि देखो अगर आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आप देख ले तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वही तो अगेन है कि हमारे पास ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन ऑफ या एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ है। तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन बन गया, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दूसरे डेफिनेशन के बारे में हम आते हैं, सच टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो ये हमारे पास टू कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। जो ही मोशन ये टू कंडीशन को ओबे करेगा उसको फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।